पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। फंक्शन आर स्टार से आर स्टार तक डिफाइन किया है, जहाँ पर आर स्टार है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो यहाँ पर डोमेन है आर स्टार नॉन जीरो रियल, ये हो गया डोमेन। दूसरा आर स्टार भी नॉन जीरो रियल ही है, जो है कोडोमेन। फंक्शन डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल्स वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पर किसी भी दो x1 x2 रियल नंबर्स के लिए अगर fx1 इक्वल्स fx2 होता है तो 1 अपॉन x1 होगा 1 अपॉन x2। क्योंकि डोमेन नॉन जीरो रियल्स है तो ये होगा x1 इक्वल्स x2, जिसका मतलब फंक्शन f होगा 1 1। फंक्शन डिफाइन किया है y इक्वल्स fx इक्वल्स 1 अपॉन x, इसका मतलब होगा x इक्वल्स 1 अपॉन y। अब मान लेते हैं y बिलोंग करता है कोडोमेन आर स्टार को, जो एक नॉन जीरो रियल सेट है। तो fx होगा 1 अपॉन x, लेकिन x है 1 अपॉन y, तो ये हो गया 1 अपॉन y, यानी fx हो गया y। इसका मतलब कोडोमेन आर स्टार में किसी भी y के लिए डोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट है। इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू है। प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट में डोमेन आर स्टार ये रिप्लेस किया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n से, और कोडोमेन वही नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो यहाँ पे डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और कोडोमेन है आर स्टार, जो है सेट ऑफ नॉन जीरो नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर x1 x2 नेचुरल नंबर्स के लिए अगर fx1 इक्वल्स fx2 है तो 1 अपॉन x1 होगा 1 अपॉन x2, और ये होगा x1 इक्वल्स x2, यानी इस स्थिति में f होगा 1 1। लेकिन कोडोमेन में y इक्वल्स जो निगेटिव रियल नंबर्स है उनके लिए डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वजह से जब भी डोमेन आर को सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रिप्लेस किया जाता है तो ये रिजल्ट जो है वो सेम नहीं रहेगा, यानी f 1 1 तो होगा लेकिन वो ऑन टू नहीं होगा। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। फंक्शन डिफाइन किया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, और फंक्शन है fx इक्वल्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डोमेन है और दूसरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कोडोमेन है। अब किसी भी दो नेचुरल नंबर्स के लिए अगर fx1 इक्वल्स fx2 है, इसका मतलब x1 स्क्वायर इक्वल्स x2 स्क्वायर है। यहाँ पर क्योंकि x1 और x2 नेचुरल नंबर्स है, इसलिए x1 स्क्वायर इक्वल्स x2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट x1 इक्वल्स x2 ही आएगा। यहाँ पर x1 इक्वल्स प्लस माइनस x2 नहीं आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स को ही लागू होता है जिनमें निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टोटली पॉजिटिव होता है। इसलिए किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि x1 इक्वल्स x2 है, f 1 1 है। अब कोडोमेन में ऐसे नंबर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 2 3 5 6 एटसेट्रा। इनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर y इक्वल्स टू कोडोमेन n को बिलोंग करता है, लेकिन डोमेन में इस 2 की ऐसी कोई प्री इमेज नहीं है जिसका स्क्वायर 2 होगा, इसलिए फंक्शन f ये ऑन टू नहीं है। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। फंक्शन डिफाइन किया है सेट ऑफ इंटीजर्स z से z तक, और ये डिफाइन किया है fx इक्वल्स एक्स स्क्वायर। मान लीजिए x1 है
1 जो बिलोंग करता है डोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स z, तो f ऑफ x1 होगा f ऑफ 1 यानी 1 स्क्वायर जो है 1, और ये 1 बिलोंग करता है कोडोमेन z सेट ऑफ इंटीजर्स। अब अगर x2 है -1 जो बिलोंग करता है डोमेन z को, तो f ऑफ x2 यानी f ऑफ -1 जो होगा -1 स्क्वायर यानी 1, ये बिलोंग करता है कोडोमेन z को। यहाँ पर हमें 1 और -1 इन दो इंटीजर्स के लिए एक ही इमेज 1 मिलती है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, यानी इंजेक्टिव नहीं है। अब फंक्शन डिफाइन किया है y इक्वल्स fx इक्वल्स x स्क्वायर। इसका मतलब x इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। मान लीजिए y है -1 जो बिलोंग करता है कोडोमेन z को, तो इसकी प्री इमेज स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो डोमेन को जो है सेट ऑफ इंटीजर्स बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू नहीं है, यानी ये सर्जेक्टिव नहीं है। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। फंक्शन डिफाइन है r से r तक, और ये डिफाइंड है fx इक्वल्स x स्क्वायर। मान लीजिए x1 एक रियल नंबर है -1 जो बिलोंग करता है डोमेन r को, तो f ऑफ x1 जो होगा f ऑफ -1 इक्वल्स -1 स्क्वायर 1। If we take x2 equals 1 which belongs to domain R, so that fx2 which will be f of 1 will be 1 square, that is 1. So what we find here, x1 which is -1 is not equal to x2 which is 1, which implies function f is not 1 1. Now for onto or surjective, we consider function y equals fx equals x square, which gives us x equals plus minus square root of y. Now if y is -1 which belongs to codomain R, x will be plus minus square root of -1 which does not belong to domain R, which implies f is not onto or surjective. पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, और ये डिफाइंड किया है fx इक्वल्स x क्यूब। मान लीजिए x1 और x2 दो नेचुरल नंबर्स है जो बिलोंग करते हैं डोमेन n को। अब अगर f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 है, तो इसका मतलब x1 क्यूब होगा इक्वल टू x2 क्यूब। अब क्योंकि x1 और x2 नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो पॉजिटिव ही होंगे, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब रूट भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी x1 होगा इक्वल टू x2। इस तरह से फंक्शन f होगा 1 1। फंक्शन डिफाइंड है y इक्वल्स fx इक्वल्स x क्यूब, तो x होगा क्यूब रूट ऑफ y। मान लीजिए y है 2 जो बिलोंग करता है कोडोमेन n को, तो x होगा क्यूब रूट ऑफ 2 जो डोमेन n को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब कोडोमेन के y इक्वल्स 2 के लिए डोमेन में प्री इमेज x इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 2 मौजूद नहीं है। इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू नहीं है या सर्जेक्टिव नहीं है। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। फंक्शन डिफाइन किया है सेट ऑफ इंटीजर्स z से z तक, और ये डिफाइंड है fx इक्वल्स x क्यूब। मान लीजिए x1 और x2 दो नंबर्स डोमेन जो सेट ऑफ इंटीजर्स z है को बिलोंग करते हैं। अब अगर fx1 इक्वल्स fx2 है, तो x1 क्यूब होगा इक्वल टू x2 क्यूब। अब क्योंकि x1 और x2 इंटीजर्स है, तो क्यूब रूट निकालने के बाद x1 होगा इक्वल टू x2। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ -2 होगा -2 क्यूब, यानी
-8 और f ऑफ 2 भी होगा 2 क्यूब यानी +8। तो यहाँ पर -2 की इमेज -8 है और 2 की इमेज 8 है, यानी डोमेन की हर एक एलिमेंट की अलग इमेज को डोमेन में है। इसका मतलब फंक्शन f 1 1 है। अब फंक्शन डिफाइन किया है y इक्वल्स fx इक्वल्स x क्यूब, तो x होगा क्यूब रूट ऑफ y। अब अगर y 2 है जो बिलोंग करता है कोडोमेन z को, तो x इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 2। ये नंबर डोमेन z को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब कोडोमेन के y इक्वल्स 2 के लिए डोमेन में प्री इमेज क्यूब रूट ऑफ 2 मौजूद नहीं है। इसका मतलब होता है कि फंक्शन f ऑन टू नहीं है या सर्जेक्टिव नहीं है। पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। हमें प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो डिफाइन किया है रियल नंबर r से r तक, और ये फंक्शन है fx इक्वल्स बॉक्स x, ये हमें प्रूव करना है ना 1 1 है ना ऑन टू, जहाँ पर बॉक्स x ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझते हैं। जब भी हम इस बॉक्स पे किसी रियल नंबर को रखते हैं, मान लीजिए 1.4 को रखा, तो 1.4 से छोटा जो इंटीजर है 1, ये इसकी कीमत आएगी। अगर हम इस बॉक्स में 1 को ही रखते हैं तो इसकी कीमत भी 1 ही आएगी। अगर हम इसमें 1.9999 अप टू इन्फिनिटी रखते हैं तो भी इसकी कीमत 1 ही आएगी। इसका मतलब डोमेन के किसी भी रियल नंबर के लिए रेंज होगी एक इंटीजर z और कोडोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए देखा। अगर हम कुछ निगेटिव रियल नंबर्स, मान लीजिए -1.4 को इस बॉक्स में रखते हैं, तो इसकी कीमत आएगी -1.4 से नेक्स्ट छोटा जो इंटीजर है -2। अगर इस बॉक्स में हमने -2 रखा तो भी इसकी कीमत -2 ही आएगी, और अगर इस बॉक्स में हमने -1.9999 अप टू इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर रखा तो भी इसकी कीमत -2 ही आएगी। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब। और इसका डोमेन अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो इस फंक्शन की रेंज हमेशा सेट ऑफ इंटीजर्स ही होगी। अब इस फंक्शन को हम 1 1 के लिए टेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए x1 है 1.4, तो f ऑफ x1 होगा f ऑफ 1.4 यानी बॉक्स 1.4, जिसकी कीमत होगी 1। और दूसरा नंबर x2 अगर है 1, तो f ऑफ x2 जो होगा f ऑफ 1 वो होगा बॉक्स 1, वो भी होगा 1। तो यहाँ पर fx1 fx2 से इक्वल है और वो है 1, लेकिन x1 है 1.4 और x2 है 1। x1 x2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन f 1 1 नहीं है। अब हम इस फंक्शन को ऑन टू के लिए सोचते हैं। फंक्शन डिफाइंड है y इक्वल्स fx इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स x, जो हमेशा एक इंटीजर ही होगा, और ये इसका रेंज भी है। लेकिन इस रेंज को छोड़कर अगर हमने y इक्वल्स 1.4 लिया जो बिलोंग करता है कोडोमेन r को, बॉक्स 1.4 होगा 1, बॉक्स 1 भी होगा 1, और बॉक्स 1.9999 अप टू इन्फिनिटी ये भी होगा 1। तो क्योंकि कोडोमेन की 1.4, 1 या 1.999 अप टू इन्फिनिटी इस रियल नंबर्स के लिए हमें डोमेन में डिस्टिंक्ट या अलग अलग इमेजेस नहीं मिलती है, इसका मतलब होता है कि फंक्शन f ऑन टू नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोडोमेन में y इक्वल्स 1.4 या -2 लेते हैं या -1.9999 अप टू इन्फिनिटी
इसमें से कौन सा भी नंबर लेते हैं तो उसकी प्री इमेज हर एक केस में -2 ही आएगी, इसलिए फंक्शन f ऑन टू नहीं है। पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। हमें दिखाना है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन किया है और जो इस तरह से डिफाइन है कि fx इक्वल्स मॉड x, जहाँ पर मॉड x होगा प्लस x इफ x इज पॉजिटिव या 0 और मॉड x होगा माइनस x इफ x इज नेगेटिव। यहाँ पर डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें है सभी निगेटिव रियल नंबर्स 0 और पॉजिटिव रियल नंबर्स। कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिसमें भी निगेटिव रियल नंबर्स 0 और पॉजिटिव रियल नंबर्स है। अब मॉड्यूलस फंक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक अगर x निगेटिव है तो मॉड x होगा माइनस x, अगर x 0 है तो मॉड x होगा 0 और अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x होगा x। अब मान लीजिए x1 है -2 तो fx1 होगा मॉड x1 यानी मॉड -2 जो होगा +2 और अगर x2 है +2 तो f of x2 होगा मॉड x2 यानी मॉड 2 जो डेफिनेशन के मुताबिक होगा 2। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि fx1 इक्वल्स fx2 इक्वल्स 2 के लिए x1 होता है -2 और x2 होता है 2। तो क्योंकि x1 नॉट इक्वल टू x2 फंक्शन f 1 1 नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि डोमेन के सभी निगेटिव और पॉजिटिव रियल एलिमेंट्स की इमेज सिर्फ पॉजिटिव आती है और 0 की इमेज 0 आती है, लेकिन ये जो निगेटिव रियल नंबर्स है मान लीजिए y इक्वल्स -2, इसकी कोई भी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब होगा कि फंक्शन f ऑन टू नहीं है। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। हमें दिखाना है कि ये जो सिग्नम फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स और ये डिफाइन किया है जब भी x पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, जब भी x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और जब भी x निगेटिव रियल नंबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पर डोमेन है ऑल निगेटिव रियल नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और कोडोमेन है -1 एंड ऑल negative real numbers 0 and +1 along with all positive real numbers। अब सिग्नम फंक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक डोमेन के सभी निगेटिव रियल नंबर्स रिलेट करेंगे सिर्फ इस -1 को, 0 रिलेट करेगा सिर्फ इस 0 को और डोमेन के सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स रिलेट करेंगे सिर्फ इस +1 को। अगर x1 है 2 तो f of x1 होगा इक्वल्स f of 2 होगा +1 और अगर x2 है 3 तो f of x2 यानी f of 3 होगा 1। तो यहाँ पर f of x1 इक्वल्स f of x2 इक्वल्स 1 होने के बावजूद भी x1 जो है 2 और x2 जो है 3 एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन f यानी सिग्नम फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम कोडोमेन में y इक्वल्स -2 लेते हैं तो इस -2 के लिए प्री इमेज x डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू या सर्जेक्टिव नहीं है। पहले ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। हमें बताना है कि दिए गए फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है और हमें हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहला फंक्शन जो डिफाइन किया है रियल नंबर से रियल नंबर तक और ये डिफाइंड है fx इक्वल्स 3 - 4x।
तो सबसे पहले 1 1 के लिए मान लीजिए x1 और x2 बिलोंग करते हैं रियल सेट को, तो f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 के लिए हमारे पास होगा 3 माइनस 4x1 इक्वल्स 3 माइनस 4x2। ये 3 इस 3 को कैंसिल होगा, -4 अपॉन -4 1 होगा, तो हमें मिलेगा x1 इक्वल्स x2। इसका मतलब फंक्शन f 3 माइनस 4x ये 1 1 है। अब इसे ऑन टू के लिए सोचते हैं। फंक्शन डिफाइंड है y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स 3 माइनस 4x। अब यहाँ पर इस x को इस y में एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं 4x इक्वल्स 3 माइनस y और x इक्वल्स 3 माइनस y अपॉन 4। अब यहाँ पर कोडोमेन में किसी भी रियल y के लिए x इक्वल्स 3 माइनस y अपॉन 4 ये रियल ही होगा। इसका मतलब फॉर एनी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, डोमेन में उसकी करस्पॉन्डिंग प्री इमेज मौजूद होगी। इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू है, और क्योंकि फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है, यानी फंक्शन f बाइजेक्टिव है। पहले ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। हमें बताना है कि दिए गए फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, और हमें हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहला फंक्शन जो डिफाइन किया है रियल नंबर से रियल नंबर तक, और ये डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स 3 माइनस 4x। तो सबसे पहले 1 1 के लिए मान लीजिए x1 और x2 बिलोंग करते हैं रियल सेट को, तो f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 के लिए हमारे पास होगा 3 माइनस 4x1 इक्वल्स 3 माइनस 4x2। ये 3 इस 3 को कैंसिल होगा, -4 अपॉन -4 1 होगा, तो हमें मिलेगा x1 इक्वल्स x2। इसका मतलब फंक्शन f 3 माइनस 4x ये 1 1 है। अब इसे ऑन टू के लिए सोचते हैं। फंक्शन डिफाइंड है y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स 3 माइनस 4x। अब यहाँ पर इस x को इस y में एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं 4x इक्वल्स 3 माइनस y और x इक्वल्स 3 माइनस y अपॉन 4। अब यहाँ पर कोडोमेन में किसी भी रियल y के लिए x इक्वल्स 3 माइनस y अपॉन 4 ये रियल ही होगा। इसका मतलब फॉर एनी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, डोमेन में उसकी करस्पॉन्डिंग प्री इमेज मौजूद होगी। इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू है, और क्योंकि फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है, यानी फंक्शन f बाइजेक्टिव है। In the second part, the function is defined on real set to real set and it is defined as fx equals 1 plus x square। पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। मान लीजिए x1 इक्वल्स -1, तो f ऑफ x1 होगा f ऑफ -1 यानी 1 प्लस -1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो गया। अब मान लीजिए x2 इक्वल्स 1 है, तो f ऑफ x2 होगा f ऑफ 1 यानी 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 होगा। तो यहाँ पर f ऑफ -1 2 है, जो इक्वल है f ऑफ 1 यानी x1 जो है -1, इट इज नॉट इक्वल टू x2 जो है ये 1, और x1 x2 के बराबर ना होने की वजह से फंक्शन f 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। फंक्शन डिफाइंड है y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स y माइनस 1। अब मान लीजिए ये y है -1 जो बिलोंग करता है कोडोमेन r को, एक्स स्क्वायर होगा -1 -2 जो एब्सर्ड है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब y इक्वल्स -1 के लिए कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है। इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू नहीं है।
पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पर दो सेट्स a और b दिए हैं और फंक्शन डिफाइन किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b से कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्रॉस a तक, और फंक्शन डिफाइन किया है f ऑफ a कॉमा b इक्वल्स b कॉमा a, और हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब इस प्रॉब्लम के लिए डोमेन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b जिसमें एलिमेंट्स हो गए x कॉमा y टाइप के, और कोडोमेन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्रॉस a जिसमें एलिमेंट्स हो गए y कॉमा x टाइप के। अब 1 1 के लिए मान लेते हैं x और y बिलोंग करते हैं डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b को, और इसमें से मान लेते हैं x है ऑर्डर्ड पेयर a1 कॉमा b1 और y है ऑर्डर्ड पेयर a2 कॉमा b2। अब f ऑफ x इक्वल्स f ऑफ y के लिए इस डेफिनेशन के मुताबिक हम लिखेंगे f ऑफ a1 कॉमा b1 इक्वल्स f ऑफ a2 कॉमा b2, लेकिन सेम डेफिनेशन के मुताबिक f ऑफ a1 कॉमा b1 विल बी ऑर्डर्ड पेयर b1 comma a1 equals f of a2 comma b2 will be ordered pair b2 comma a2, and when the two ordered pairs are equal, their corresponding elements are also equal, which means b1 equals b2 and a1 equals a2. When a1 equals a2 and b1 equals b2, x will be equal to y, so this implies x equals y, and which therefore means function f is 1 1. अब इस फंक्शन के ऑन टू होने पर सोचते हैं। मान लेते हैं y इक्वल्स b कॉमा a बिलोंग करता है कोडोमेन b क्रॉस a को, such that there exist x equals a कॉमा b which belongs to domain a क्रॉस b। अब हमारे पास fx है f ऑफ a कॉमा b जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता है ऑर्डर्ड पेयर b कॉमा a, लेकिन b कॉमा a है y, तो f ऑफ x हो गया y। इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू है, और क्योंकि फंक्शन f 1 1 है और ऑन टू भी है, यानी वो बाइजेक्टिव है। पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। फंक्शन डिफाइन किया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से n तक, और यह है fn इक्वल्स n प्लस 1/2 जब भी n ऑड होता है, fn इक्वल्स n/2 जब भी n इवन होता है, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है। हमें बताना है कि f बाइजेक्टिव है या नहीं, और हमें हमारा आंसर जस्टिफाई भी करना है। यहाँ पर डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, कोडोमेन भी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम दो नेचुरल नंबर्स n1 और n2 ले लेते हैं, जहाँ पर n1 है 1 जो कि एक ऑड नेचुरल नंबर है। f ऑफ n1 होगा f ऑफ 1 जो होगा डेफिनेशन के मुताबिक 1 प्लस 1/2 2/2 यानी 1। दूसरा नेचुरल नंबर n2 है 2 जो कि एक इवन नेचुरल नंबर है, और f ऑफ n2 यानी f ऑफ 2 होगा डेफिनेशन के मुताबिक 2/2 यानी 1। अब यहाँ पर हमें मिलता है f ऑफ 1 इक्वल्स f ऑफ 2 इक्वल्स 1, लेकिन n1 जो है 1 और n2 जो है 2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और क्योंकि n1 इज नॉट इक्वल टू n2, हम कह सकते हैं कि फंक्शन f 1 1 नहीं है। अब फंक्शन f के ऑन टू होने पर सोचते हैं। फंक्शन डिफाइन किया है y इक्वल्स fn जो है n प्लस 1/2 जब भी n ऑड होता है, यानी n होता है 2n-1, तो f ऑफ 2n-1 होगा डेफिनेशन के मुताबिक 2n-1 प्लस 1/2 -1 प्लस 1 0 2/2 इज 1 जो होगा n, और जब n होगा इवन नंबर 2n तो f ऑफ 2n मिलेगा। इस डेफिनेशन के मुताबिक 2n/2 ये 2 कैंसिल होगा
और हमें मिलेगा n। तो हमें यहाँ मिलता है कि जब भी कोडोमेन में एक ऑड नेचुरल नंबर होता है तो डोमेन में हमें एक नेचुरल नंबर n मिलता है। उसी तरह से कोडोमेन में जब भी कोई इवन नेचुरल नंबर 2n होता है तो उसकी प्री इमेज n हमें डोमेन में मिल जाती है। इसका मतलब फंक्शन f ऑन2 है। क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑन2 है, इसका मतलब फंक्शन f बाइजेक्टिव नहीं है। पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पर सेट A है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस एलिमेंट 3 और सेट B है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस एलिमेंट 1 और फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम A टू B और ये डिफाइंड है fx इक्वल्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। हमें ढूंढना है कि ये फंक्शन 1 1 या ऑन 2 या बोथ है और हमें हमारा आंसर जस्टिफाई करना है। पहले 1 1 के लिए मान लेते हैं दो रियल नंबर्स x1 x2 बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर R को। तो अब f ऑफ x1 होगा डेफिनेशन के मुताबिक x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 और f ऑफ x2 होगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल होते हैं तो ये होगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस 3 इक्वल्स x2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस 3 जो होगा x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस 3 माइनस 2 multiplied by x2 minus 3 equals x2 multiplied by x1 minus 3 minus 2 multiplied by x1 minus 3। ये आगे होगा x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 equals x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6। x1 x2 minus x1 x2 will be 0। 6 minus 6 will be 0 minus 3x1 plus 2x1 equals minus 3x2 plus 2x2 that will be minus x1 equals minus x2 or x1 equals x2 which implies function f is 1 1। Now we will check the function for onto. We have function defined as y equals fx equals x minus 2 upon x minus 3. Here we will express x in terms of y. So by cross multiplication it will be y into x minus 3 equals x minus 2. xy minus 3y equals x minus 2. xy minus x equals 3y minus 2. X into y minus 1 will be 3y minus 2. X will be 3y minus 2 upon y minus 1. Now with the help of this value of x, we will prove fx equals y. So first we have fx equals x minus 2 upon x minus 3. In this we will put this value of x and write in place of x 3y minus 2 upon y minus 1 minus 2 upon 3y minus 2 upon y minus 1 minus 3. That will be 3y minus 2 minus 2y plus 2 upon y minus 1 upon 3y minus 2 minus 3y plus 3 upon y minus 1. So that will be minus 2 plus 2 will be 0. 3y minus 3y will be 0. This y minus 1 upon y minus 1 will be 1. So here fx will be 3y minus 2y that is y upon 3 minus 2 that is 1. So here we got fx equals y which belongs to codomain. So we find that for any value of y which belongs to codomain we have a value of x in the domain. So which implies that f is onto. So the function is
1 1 एंड ऑन टू। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। फंक्शन डिफाइन किया है रियल सेट से रियल सेट तक, और ये डिफाइंड है f(x इक्वल्स x रेज़ टू 4), और हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर ढूंढना है। यहाँ पर डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स R, जिसमें आते हैं सभी निगेटिव रियल नंबर्स 0 और सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स। कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जिसमें भी आते हैं सभी निगेटिव रियल नंबर्स 0 और सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब 1 1 के लिए सोचते हैं। मान लीजिए x1 रियल नंबर है -2, तो f ऑफ x1 यानी f ऑफ -2 होगा -2 रेज़ टू 4 16, और x2 है डोमेन से रियल नंबर 2, और f x2 होगा f ऑफ 2 जो होगा 2 रेज़ टू 4 यानी 16। तो यहाँ पर f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 यानी f ऑफ -2 इक्वल्स f ऑफ 2 आता है 16, लेकिन x1 जो है -2, ये x2 जो है ये 2 इसके बराबर नहीं है, क्योंकि x1 नॉट इक्वल टू x2, फंक्शन f 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए सोचते हैं। फंक्शन डिफाइंड है y इक्वल्स f(x इक्वल्स x रेज़ टू 4), तो x होगा प्लस माइनस 4th पावर ऑफ y। मान लीजिए y इक्वल्स -2 है, जो कोडोमेन R को बिलोंग करता है, जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, यानी कोडोमेन में किसी भी निगेटिव रियल नंबर के लिए डोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है। इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू नहीं है। तो ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू। इसका मतलब f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। फंक्शन डिफाइन किया है रियल सेट से रियल सेट तक, और ये डिफाइंड है f(x इक्वल्स 3x)। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। मान लीजिए x1 और x2 टू रियल नंबर्स डोमेन R को बिलोंग करते हैं, तो f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 के लिए होगा 3x1 इक्वल्स 3x2। 3 कैंसिल हो जाने के बाद हमें मिलेगा x1 इक्वल्स x2, जिसका मतलब है फंक्शन f 1 1 है। फंक्शन डिफाइन किया है y इक्वल्स f(x इक्वल्स 3x), तो ये होगा x इक्वल्स y/3। यहाँ पर किसी भी y जो बिलोंग करता है कोडोमेन R को, इस रिलेशन के मुताबिक इसकी प्री इमेज डोमेन R में मौजूद होगी। इसका मतलब फंक्शन f ऑन टू है। तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों भी है। इसका मतलब ऑप्शन A f इज 1 1 ऑन टू।